सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्केल अप इंडिया की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ डेमोज पहले से ही रेडी हैं और इनमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। इनमें बस मैंने एक बेसिक सा कोड लिखा है कि जब भी हमारा कोड स्टार्ट होगा तो ये प्रिंट कर देगा प्रोग्राम स्टार्टेड, और जब भी एंड होगा तो ये प्रिंट कर देगा प्रोग्राम एंडेड। और बीच में हमने एक वैल्यू ले लिया है कि मार्क्स इक्वल्स टू 65। ये अपनी स्टोरी को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मान के चलो कि एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 65। अब जब उस स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 65, तब हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ प्रिंट हो जाए सिस आउट, और उसके अंदर हमारा पास्ट प्रिंट हो जाए यू पास्ट, ऐसे करके कुछ। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा और ये बोल देगा प्रोग्राम स्टार्टेड यू पास्ट और प्रोग्राम एंडेड। तो सब ठीक रहा। अब मान लो कि उसी स्टूडेंट के मार्क्स 65 की जगह थे 35। अब इस केस में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ प्रिंट ना होके कुछ ऐसा प्रिंट हो जाए और हम उसे कहें कि यू फेल्ड। तो ये चीज़ अब प्रिंट हो जाए, ये वाली लाइन प्रिंट ना हो। मैं इसे बार बार चेंज भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा। तो अब जब मैं करूँगा तब ये गलत हुआ, क्योंकि अब इसने क्या बोला कि पहले इसने बोल दिया कि यू पास्ट, फिर इसने कहा कि यू फेल्ड। अब ये तो दो अलग अलग बातें हो गई, या तो वो पास होगा या फिर वो फेल होगा। दोनों चीज़ें वो कैसे हो सकता है एक बार में? तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जावा जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा चलता है लाइन बाय लाइन। पहले उसने ये लाइन प्रिंट की, फिर उसने ये वैल्यू दिमाग में ली, फिर उसने ये लाइन प्रिंट की, फिर ये प्रिंट की, फिर ये प्रिंट की, और अपना काम उसने कर दिया ख़त्म। लेकिन यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जावा कुछ तो अलग चीज़ करे इस बार। हम चाहते हैं कि अगर हमारे मार्क्स मान के चलते हैं कि अगर 60 या उससे ज़्यादा हैं तो वो कहे यू पास्ट, और अगर 60 या उससे कम है 60 से कम है तो वो कह दे यू फेल्ड। ऐसा कुछ करे इस बार जावा हमारे लिए। तो जब हम चाहते हैं कि जावा हमारी कुछ कंडीशन के हिसाब से चले, तब हमें वहाँ पे कंडीशन देनी भी पड़ेगी। तो अब वो कंडीशन हम कैसे देंगे? तो उस कंडीशन को हम देंगे हमेशा इफ़ और एल्स की हेल्प से। ये हमारा पहला तरीका है कंडीशंस को देने का, इफ़ और एल्स की हेल्प से। तो अब हम वो देखते हैं कि उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में लिखूंगा इफ़, और इस इफ़ के अंदर आ जाएगी मेरी यहाँ पे एक कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या होगी मेरी? तो वो रहेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये मैं कर देता हूँ 60। जो भी आपको लिमिट लेनी हो आप उस लिमिट को ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, सो मैं बोल दूंगा यू पास्ट। तो अब देखते हैं कि क्या अब ये कोड ढंग से काम करेगा या नहीं। तो जब मैं इसे पहली बार एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कह देता है कि यू फेल्ड। बिल्कुल ठीक बात थी, ये फेल हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके 35 थे। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं की। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई। अब कंडीशन के बाद वाली जो लाइन है ये तभी एग्जीक्यूट करेगी जब ये कंडीशन ठीक होगी, वरना बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये आउटपुट मिला। अब मान के चलो कि दोबारा से हम इसके कर देते हैं मार्क्स 65, तो अब तो ये पास हो गया। तो अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब ये कहेगा यू पास्ट। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हुई पास और ये लाइन आ गई प्रिंट। लेकिन उसने उसके बाद वाली लाइन भी प्रिंट कर दी, क्योंकि जावा को ये तो पता नहीं था कि ये वाली लाइन को कब प्रिंट करना है। हमने इसका तो बता दिया कि इसे बस तभी प्रिंट करना है जब मार्क्स 60 से ज़्यादा हो। इसे कब प्रिंट करना है वो तो हमने लिखा नहीं। तो यहाँ पे हम इफ़ को अकेला तो यूज़ कर ही सकते थे, लेकिन बेटर कोड बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इफ़ एल्स। तो हम ऐसे डाल देंगे, इफ़ के साथ आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। और ये कंडीशन जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स वाली वीडियो देखी होगी। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया, रिलेशनल ऑपरेटर ने आंसर दिया यहाँ पे ट्रू, तो उसने कह दिया यू पास्ट। और अगर वो नहीं है तो वो कह देगा फेल्ड। तो अब जब एग्जीक्यूट करेंगे ये आ गया यू पास्ट, और अगर इसके मैं मार्क्स कर देता हूँ कम, मान लो 25, तो वो कह देता है यू फेल्ड। तो इस हिसाब से आ गई। अब इस कोड को थोड़ा सा ये और अच्छे ढंग से हमें दिखाई दे तो हम क्या करेंगे कि हम 3 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एफ। तो ये अब हमें कुछ इस हिसाब से दिखाना शुरू हो जाएगा।
कई लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम इसे इंडेंटेशन कहते हैं, जैसे कि पाइथन और कई और लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे आपको अलग से इंडेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। जावा में ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से इंडेंटेशन देने की। क्यों? क्योंकि इफ़ के बाद वाली जो एक लाइन होती है, सिर्फ एक लाइन, वो उस इफ़ का पार्ट मानी जाती है, तो वो तब एग्जीक्यूट होगी। और हम कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये है आपका इफ़ ब्लॉक, और ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये है आपका एल्स ब्लॉक। और सिर्फ एक ही लाइन, इसके बाद वाली जो लाइंस हैं वो हमेशा ही प्रिंट होंगी। तो ये इफ ब्लॉक, ये एल्स ब्लॉक। और ये चीज़ मैंने कैसे की? कंट्रोल शिफ्ट और एफ। और ये एक शॉर्टकट है जो कि सिर्फ एक्लिप्स में यूज हो सकता है। अगर आप कोई और आईडी यूज कर रहे हैं, वहां पे शॉर्टकट कुछ अलग होगा। तो हम इसे कर देते हैं सेव। हाँ, इससे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे कि वो पहले दिख रहा था। तो इसी के साथ हमने बात पूरी की अपनी इफ एल्स की। अब इसको एक और लेवल पे लेके चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस कोड को यहां से करूंगा कॉपी और अगले में लेके जाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट और पुराने वाला कोड कर देता हूँ बंद, और ये कंसोल भी कर देता हूँ मान लो क्लियर, और इसे नीचे भी कर देते हैं हम यहाँ पे, ताकि ये कोड पे ही आपका सिर्फ ध्यान रहे। तो अभी हमने क्या कहा कि मैंने आपको बोला कि जो उसके अगले वाली लाइन होगी वो उस ब्लॉक का पार्ट है। लेकिन मान के चलो कि आप एक लाइन ही, आप ज्यादा लाइंस लिखना चाहते हो। आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हो कि यू स्कोर्ड मोर देन 60, कि आप यहाँ पे लिखेंगे यू स्कोर्ड मोर देन 60, और ये यू वाई कैपिटल कर देते हैं, यू स्कोर्ड मोर देन 60। और जो दूसरा केस होगा हमारा, वहाँ पे हम कुछ इस हिसाब से लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यू स्कोर्ड लेस देन 60। तो वो चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आना शुरू हो चुका है कंपाइलेशन एरर। अब वो क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक लाइन, तो इस इफ के बाद वाली ये वाली जो लाइन है, ये तो 60 के केस में हो जाएगी, लेकिन ये वाली लाइन हर बारी एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि अब ये उस इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। और उसके बाद फिर आपने कुछ एल्स डाल दिया। अब एल्स क्या चाहता है कि उससे पहले हमेशा ही इफ हो, लेकिन इफ का ब्लॉक तो यहीं खत्म हो गया था, और ये आपकी इफ ब्लॉक के बाहर वाली चीज थी। उसके बाद आपने एल्स लिखा, तो अब जावा हो गई कंफ्यूज। जावा ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया कि आपने पहले इफ ब्लॉक खत्म कर दिया, फिर आप अपनी कुछ अलग कहानी लिखना शुरू कर दिए, और फिर आपने अपना एल्स ब्लॉक शुरू किया। तो वो जावा में नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसा ज़रूरी होता है कि हमें एक या एक से ज़्यादा लाइंस चाहिए अपने इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में। तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम क्या करेंगे कि हम ये वाले ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, जो कि हम अपने क्लास और मेथड के लिए यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे इफ़ के बाद हम एक ब्रेस यहाँ पे ऐसे ओपन कर देंगे, और यहाँ पे इसके बाद ये वाला जो ब्रेस है उसको हम क्लोज कर देंगे। और ठीक इसी तरह एल्स के लिए भी हमें वो लगा लेने चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो भी एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मान के चलो कि अगर अभी मार्क्स हैं 25, तो ये प्रिंट करेगा कुछ इस हिसाब से। ये कह देगा प्रोग्राम स्टार्टेड यू स्कोर्ड लेस देन, क्योंकि अब ये इफ ब्लॉक में नहीं गया, ये सीधा एल्स में आया, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई एल्स ब्लॉक की। अब ये हमें लग रहा है कि एल्स ब्लॉक का पार्ट है, हमने अपनी तरफ से इंडेंटेशन दे दी, लेकिन जावा में इसका कोई मतलब था नहीं, उसने प्रिंट कर दिया यू फील्ड, आपको लगेगा कि सही है। अब नंबर कर दो चेंज, अब आप कर दो इसको 65। अब जब सेम चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे तो ये बोलेगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू, तो ये लाइन हुई प्रिंट, ये लाइन हुई प्रिंट। एल्स कंडीशन नहीं है तो सिर्फ ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, लेकिन ये तो प्रिंट होगी, तो एल्स का भी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो वहां पे भी हम दे देंगे यहाँ पे अपने ब्रेसेस कुछ इस हिसाब से। तो यहाँ पे आके मैंने ये यहाँ पे दे दिए अपने ब्रेसेस, तो ये दिए, ये हुआ पूरा। तो अब ये बन चुका है मेरा पूरा इफ ब्लॉक, ये बन चुका है मेरा पूरा एल्स ब्लॉक। तो जावा के अंदर एक बात आपने हमेशा ध्यान देनी है कि जावा आपको अलाउ करता है कि आप बिना ब्रेसेस के अपना इफ और एल्स लिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बस एक ही लाइन आप लिख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा लाइंस लिखना चाहते हैं तो आपको यूज़ करनी चाहिए ब्रेसेस। अब एज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप कहेंगे कि क्या यूज़ करना चाहिए एज अ गुड प्रैक्टिस, तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा ही, चाहे आप एक लाइन लिखें चाहे एक से ज़्यादा लिखें, हमेशा ही ब्रेसेस का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि मान लो आज आप एक लाइन लिखना चाहते हो, लेकिन कल आपका कोड होता है बड़ा, अब वहाँ पे आपको उम्मीद होगी कि मैं 2 लाइन लिखूँ या 3 लाइन लिखूँ, तब आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा ब्रेसेस बाद में यूज़ नहीं करने, अगर आप पहले से ही कर रहे हैं।
तो उसी हिसाब से जब भी कोड लिखें इफ एल्स का, हमेशा ब्रेसेस का यूज करें। अब इस कोड को चलाओगे तो ये हर बारी सही चलेगा। इफ के केस में ये 2 लाइंस, अगर कंडीशन गलत है तो ये 2 लाइंस चलेंगी। तो इसी के साथ हमने ये भी सीखा कि बिना ब्रेसेस के भी यूज कर सकते थे, ब्रेसेस के साथ यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। अब चलते हैं अपने अगले कोड की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पे तीसरा डेमो है। तो ये पार्ट किया कॉपी और अगले में गए और वहां पे हमने इसे कर दिया पेस्ट और पुराने वाला यहां से कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अलग करते हैं। अभी हमने क्या किया कि 2 ही कंडीशन थी, या तो 60 से ज्यादा या 60 से कम। मान लो कि हमें चाहिए 3 कंडीशन, कि एक कंडीशन है मान लो 80 और वहां पे हम कहते हैं यूज कोड मोर देन 80 यू पास्ट, और उसके बाद हम लिख देते हैं विद फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे मैं पक्का नहीं लेके चल रहा क्योंकि फर्स्ट डिवीजन कई बार 60 से ही ज़्यादा को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 80 से ज़्यादा को मान के चलते हैं कि जब 80 से ज़्यादा आएंगे तब तो ये हो जाएगा। अब अगर 60 से ज़्यादा हुए तब क्या होगा, तो उसके लिए अगर तो हम अभी लेके चलें तो अभी तो ये कोड बन गया कि या तो 80 या उससे ज़्यादा, उससे कम आए तो फेल हो जाओगे सीधा। तो वो हमें नहीं करना, वरना तो काफ़ी मुश्किल बन जाएगा कंपटीशन यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 की, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 60 और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मान लो अपना सेकंड डिवीजन। इस हिसाब से कुछ पहले एक इफ लिखा, फिर दोबारा से एक इफ लिख दिया, फिर दोबारा से एक एल्स लिख दिया। इफ एल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। मार्क्स है हमारे, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से लेते हैं 25 लेंगे तो ये कंडीशन फेल, ये कंडीशन फेल, सिर्फ एल्स वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वही प्रिंट हो रहा है, सिर्फ एल्स वाला पार्ट। अब लेके चलते हैं कंडीशन कि हमारी ये 65 है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए। तो वो वाला पार्ट प्रिंट हुआ, सिर्फ सेकंड डिवीजन के अंदर आया वो। अब उसके बाद हम इस मार्क्स को और इंक्रीज कर देते हैं, मान लो कुछ 85, तो अब सिर्फ ये वाला पार्ट इंक्रीज होना चाहिए। देखते हैं तो अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि यूज कोड मोर देन 80 यू पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। अब ये वाली कंडीशन भी तो ट्रू है, 85 यहाँ पे 60 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू और ये भी प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे तो ये चीज़ें ऐसे चलें अगर आप बार बार इफ करोगे। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, एक तरीका है कि ये वाली जो चीज़ है आप इसके साथ कोई अपनी एंड कंडीशन लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी एम्परसेंड कंडीशन दे सकते हो, एंड कंडीशन आपने दी और आपने एक इसकी मैक्सिमम लिमिट भी रख दी कि मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा हो और मान लो 79 या उसके बराबर हो तब। तो एक तो वो वाली कंडीशन हुई कि आप वो चीज़ यहाँ पे करके दे देते। लेकिन फिर भी यहाँ से आपने देखा कि अगर आप बार बार इफ लिखोगे तो भले ही पहला इफ आपका पास हो जाए, वो दूसरे इफ को दोबारा से चेक करेगा, क्योंकि आप कह रहे हो अगर। तो हम बार बार यहाँ पे अगर अगर कर रहे हैं, तो हमें करना है यहाँ पे अगर और मगर। तो अब उसके लिए हम कैसे चलेंगे तो वो देखते हैं। तो बार बार इफ यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कोड कॉपी और अपने अगले डेमो में चलेंगे। वो आ गया डेमो ये वाला। अब यहाँ पे हम इफ के बाद दोबारा से इफ करने की जगह हम कह देते हैं एल्स इफ। एल्स और इफ के बीच में आएगी स्पेस, और ध्यान रहे एल्स इफ कंडीशन लेता है, तो इफ भी आपका कंडीशन लेगा, एल्स इफ भी कंडीशन लेगा। एल्स कंडीशन कभी भी नहीं लेता। अगर आप कहोगे कि हाँ अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दे दी तो भी कंपाइलेशन एरर आएगा, वो नहीं लेता। कंडीशन सिर्फ इफ और एल्स इफ लेते हैं। एल्स इफ हमेशा इफ के बाद लिखना चाहिए। तो ये एक अपना पूरे में स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर हम देखेंगे तो सिर्फ पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट, अगर ये चीज़ फेल होगी तभी वो यहाँ पे आएगा, वरना वो सीधा एंड में चला जाएगा, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे इफ लिखा होता तब वो दोबारा से इसको चेक करता, इफ अगर। लेकिन अब हम कर रहे हैं अगर मगर और उसके मगर का मगर, तो वो हम कुछ इस हिसाब से लेके चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे चाहे जो मर्जी मार्क्स दे दो, अगर आप अपना 65 दोगे तो वो उस हिसाब से पार्ट प्रिंट कर देगा, कुछ और दोगे तो वो उस हिसाब से आपका जो पार्ट है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इफ, एल्स इफ और एल्स। और दूसरी बात, कई अब सोचेंगे कि क्या हम एक इफ के अंदर और इफ डाल सकते हैं या किसी इफ के अंदर इफ एल्स डाल सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो।
जिसे हम कई लैंग्वेज में नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। यहाँ पे मैं उसको करके नहीं दिखाऊंगा वरना ये वीडियो बिना बात के बहुत लंबी बन जाएगी सिंपल से कंसेप्ट की। तो यहाँ पे हम इसी को यहाँ पे करते हैं खत्म। लेकिन अगर आप चाहें तो वो भी आप करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन कंडीशंस को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। वो कैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्क्स कभी भी 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो अगर आप चाहो तो वहां पे आप कंडीशन कुछ ऐसी भी डाल सकते हो और बेटर बनाने के लिए कि जो मार्क्स हैं दे आर, सो हम कह देंगे यहाँ पे मार्क्स लेस देन, या फिर हम इसको किसी अलग डेमो के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ऑन द स्पॉट डेमो मैं अभी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस अगले डेमो को हम कर देते हैं रीनेम, और उस डेमो को मान लो हम कर देते हैं 6। तो वो हमने कर दिया और ये हमने किया फिनिश उस डेमो को रीनेम। और ये वाला डेमो हम यहाँ पे कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो आप ये भी सीख जाएंगे कि ये सब कैसे करना है और मैं कैसे इन्हें करता हूँ। तो वो किया और यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या चाहिए कि अगर जो कोई मार्क्स अगर मान लो गलती से 100 से ऊपर दे देता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं किसी के मार्क्स मान लो दे देता हूँ 165, और उस केस में अगर हम कहते हैं कि आपके मार्क्स तो भैया 60 से कम है, आप फेल हो गए, तो ये तो गलत है। और ये वाले भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप 80, लेकिन ये कंडीशन तो सही हुई, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं लॉजिकली अगर सोचा जाए तो इस कंडीशन में हम कंडीशन और इंक्रीज कर देंगे। कैसे, हम कहेंगे कि एंड, कि ये भी कंडीशन और इसी के साथ साथ ये जो मार्क्स हैं दे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100। हाँ, अगर हम ये मान के चलें कि हम एप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो बात अलग है, फिर ये कंडीशन दोबारा गलत हो जाएगी। लेकिन अभी दे सकते हैं, और इस कंडीशन को भी थोड़ा और कर देते हैं हम अपना ठीक। उम्मीद है आपको वो ऐड याद होगा अप्सरा वाला, वरना ये बात समझ नहीं आई होगी आपको। यहाँ पे हम लेस देन वाली कंडीशन, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन बड़े ध्यान से देने, और यहाँ पे मैं एंड कह रहा हूँ कि ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी दोनों, तब ये वाली एल्स ये वाली चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं यू फेल्ड, तो ये चीज़ भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर चाहो तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंपल बना के ऐसा लिख देते हैं यू फेल्ड या फिर मार्क्स आर रॉन्ग ऐसे करके कुछ। तो अब अगर 165 भी आ गए तो हम बोल देंगे कि यू फेल्ड, कि हाँ जी भैया ये मार्क्स ही गलत थे। या फिर अगर आप चाहो तो आप एक और एल्स इफ बना के एक कंडीशन डाल सकते हो कि अगर मार्क्स 100 से ज़्यादा हैं तो हम बोल देंगे कि इनवैलिड मार्क्स, या फिर ऐसे करके कुछ। तो वो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी इस हिसाब से। तो वो हुई। तो आप चाहो तो जितनी मर्जी लंबी कंडीशंस इसमें डाल सकते हो। अब आप एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे मैंने लॉजिकल एंड क्यों यूज़ किया, बिटवाइज एंड क्यों नहीं यूज़ किया। वैसे तो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो चीज़ें बता सकते हो। हम अगले डेमो और अपने आखिरी डेमो में चलते हैं। उम्मीद है कि ये आखिरी हो, मेरे पास और कुछ एकदम से नया ना आ जाए। तो मैं ये वाले कोड को करता हूँ यहाँ पे कॉपी, या फिर इस बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग ही चीज़ है इस बार। तो अब मान के चलते हैं कि आप किसी मान लो एटीएम में गए। अब उस एटीएम में तो हमारे पास चलो कम ऑप्शंस होते हैं, तो एग्जांपल को दोबारा से चेंज कर देते हैं। मान के चलो आपने किसी कस्टमर केयर को कॉल किया। अब उस कस्टमर केयर ने आपको बोला कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो ये होगा, 2 प्रेस करोगे तो ये होगा, 3 प्रेस करोगे तो ये होगा, 4 करोगे तो ये होगा, और अगर इनके अलावा आप कुछ करते हो तो आप वापस से मेन मेन्यू में चले जाओगे, या फिर वो इनपुट गलत हुआ। तो कुछ इस हिसाब का कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इफ इनपुट इक्वल्स टू 1, और इसके बाद हम एक कंडीशन लिख देंगे। अब क्योंकि एक ही लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ब्रेस यूज नहीं करता, क्योंकि सिर्फ मेरी एक लाइन है और आपको चीज़ें आती भी हैं। अब तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिखने की ट्राई करूँगा कि मैंने ये किया, और यहाँ पे हम सिंपल लेते हैं और हम इसको कह देते हैं कि यू प्रेस्ड 1, ताकि मेरा काम यहाँ पे आसान हो, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा अलग अलग चीज़ें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। चाहूँ तो मैं इनपुट भी ले सकता था, पर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक लिख दिया यू प्रेस्ड 1, क्या, फिर ये और फिर मान लो ये, और एक और ले लेते हैं कुछ इस हिसाब से। या फिर ये हम कह देते हैं कि यू सिलेक्टेड इंग्लिश, कि मान के चलो कि इस पे हम कहते हैं कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया। अब उसके बाद मैं सिर्फ इतना पार्ट लूँगा। अब अगर इनपुट आ गया किसी का 2, तो मैं आपको बोल दूंगा कि यू सिलेक्टेड, और कोई और लैंग्वेज यहाँ पे हम लेके चलते हैं, और हम उसको कह देते हैं कि मान लो कि इस बार आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की। अगर कोई यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है 3,
तो हम यहाँ पे कुछ और लेके चलते हैं और यहाँ पे इस बार हम उसको कह देते हैं कि इस बार आपने क्या सिलेक्ट किया, मान लो आपने सिलेक्ट की है पंजाबी, तो वो वाली यहाँ पे चीज़ आई कि उसने पंजाबी सिलेक्ट कर ली। और एक और सिलेक्ट कर लेते हैं मान लो कोई भी, और यहाँ पे हम कौन सी लें इस बार लैंग्वेज, तो हम लेते हैं तमिल ले लेते हैं इस बार। तो इस बार हमने ली है तमिल लैंग्वेज, ठीक है। तो वो वाली लैंग्वेज हमने ली और ये हमने लिखा 4। क्या अब अगर उसने 1 सिलेक्ट किया तो इंग्लिश, 2 पे हिंदी, 3 पे पंजाबी, 4 पे तमिल। और अगर कुछ नहीं किया, अब वैसे मेरे को इफ़ नहीं डालना क्योंकि आपको पता है इफ़ डालूंगा तो वो बार बार चेक करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे एल्स और नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्स, और मैं यहाँ पे दोबारा से नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा एल्स। और यहाँ पे जो मेरा आखिरी वाला है वहाँ पे मैं कोई कंडीशन देने की बजाय मैं सिंपल लिख दूंगा कि गो बैक टू मेन मेन्यू, यू प्रेस्ड, या फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे यू सिलेक्टेड रॉन्ग इनपुट। तो ये चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे कि आपने इनपुट ही गलत अपना सिलेक्ट किया था। अब जब इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं काम करेगा। तो हाँ जी, सही काम कर रहे हैं। मैंने बोला इनपुट आपका 3 था और ये कह रहा है यू सिलेक्टेड पंजाबी, तो इसने कुछ इस हिसाब से काम किया। कोई और इनपुट अगर आप दोगे कि मान लो अगर आपने 30 की जगह गलती से अगर आपने यहाँ पे 9 कर दिया, तो ये आपको बोल देगा कि यू सिलेक्टेड रॉन्ग इनपुट, तो इसने कुछ ऐसा करके दिया। तो ये चीज़ हमने इफ एल्स के तरीके से तो देख ली, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉजिक बड़ा था नहीं। यहाँ पे हम बस ये देख रहे थे कि उसने इनपुट क्या दिया, कुछ ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और कंडीशन कुछ भी नहीं थी, सिंपल सी चीज़ थी। तो ऐसी चीज़ों के लिए इफ एल्स यूज़ करने की जगह जावा हमें देती है एक एक्स्ट्रा चीज़। अब वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो सकती है, अगर तो आपको पता है तो आप मेरे को बता दें कमेंट ऑप्शंस में। अगर आपको वो नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है तो अगली वीडियो की वेट करो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है। ये लिखना सही है, लेकिन इसको बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर, अगले टॉपिक के अंदर। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो इफ एल्स कंडीशंस हैं वो सारी की सारी अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। और इसी के साथ हम इसे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।